नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है आज 11 जून 2020 और यहां पर निफ्टी के आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स के स्टॉक दोस्तों किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो आईटी स्टॉक से शुरुआत करता हूं, फिर फार्मा स्टॉक्स पे चलेंगे। तो सबसे पहला है एचसीएल टेक का। आपके सामने मैं एचसीएल टेक का चार्ट। एचसीएल टेक दोस्तों नीचे की तरफ में अब एक सपोर्ट ले रहा है। आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 565 का, मैंने कल भी बताया था। 570 के आसपास भी आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये 570 को ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में 560 तक जा सकता है, लेकिन आपको वहां पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा जो कि मैंने 535 के ऊपर बाय करवाया था। अब अगर ये ऊपर की साइड में अपने इस लेवल को ब्रेक कर दे, यानी कि 590, मैं कल भी बताया था 590 के ऊपर जिस दिन निकलेगा ना स्टॉक्स में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 590 के ऊपर निकलेगा सीधे 620 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा एचसीएल टेक। हेक्सावेयर अगला स्टॉक है आईटी का। तो हेक्सावेयर के चार्ट देखिए 200 डीएमए का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। आज की कैंडल कुछ खास नहीं है, डोजी है, लेकिन नीचे की तरफ में 310 के नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे 300 के टारगेट और 290 के टारगेट के लिए। ऊपर की साइड में अगर ये 325 ब्रेक करता है तो एक बार इंट्राडे में 340 तक के लेवल आपको हेक्सावेयर दिखा सकता है। इन्फोसिस 710 के ऊपर जब तक था ये पॉजिटिव था, मैंने पहले भी बोला 710 के ऊपर जब तक रहेगा टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन ये 703 पर क्लोज कर दिया आके, अब हो गया है वीक। नीचे की साइड में देखिए एक सपोर्ट है इसके पास, कितने का 695 रुपए का। अगर कल उसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे और कमजोर हो जाएगा, 680 तक आ सकता है। ऊपर जाने के लिए वापस इसको 715 के ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा, तब जाके टारगेट 730 तक का इन्फोसिस में देखने को आपको मिल सकता है। जस्ट डायल ये भी उसी हिसाब से अपना सपोर्ट जो ये लाइन मैंने लगाया था देखिए उस सपोर्ट पे आके होल्ड कर गया। अब यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए, इसको क्या मिलना चाहिए, एक बाउंस मिलना चाहिए जस्ट डायल में। अगर ऊपर की साइड में कल ये 403 को ब्रेक कर दे तो मजा आ जाए, फिर ये 420 तक के टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। नीचे 382 को ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे 370 का इंट्राडे में लेवल दिखा सकता है जस्ट डायल। माइंड अभी भी होल्ड कर रहा है उस लेवल को, अच्छी बात है। 925 के ऊपर निकलेगा तो फिर से एक बाय पोजीशन बनेगा, 925 के ऊपर निकलेगा फिर से 940 से लेके 50 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। माइंड ट्री एनआईटी टेक कमजोर है, 1400 के नीचे ये हमेशा कमजोर है। अभी देखिए इसके पास एक अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैंने कल भी बोला था कि अगर ये एक बार ब्रेक करते 1380 1370 को तो वीक हो जाएगा, फिर 1360 तक आने की कोशिश करेगा, 1370 तक। अभी फिलहाल 1366 की क्लोजिंग है, लो लगाया 1353, काम तो उसने कर दिया, लेकिन अभी भी नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट है 1330 के आसपास, तो हो सकता है स्टॉक्स एक बार वापस अपने इस लो को टेस्ट करने की कोशिश करे। कल अगर ये 1366 को या नीचे की साइड में 1350 को भी ब्रेक करता है तो सेल का पोजीशन बन जाएगा 1325 के टारगेट के लिए। टीसीएस 2025 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, उसके नीचे आएगा तो नेगेटिव। अभी देखिए आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, या कल भी मैंने कहा था प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। नया पोजीशन हम लोग 2150 के ऊपर बनाएंगे, अभी कोई भी नया पोजीशन टीसीएस में नहीं बनाएंगे। टाटा एल्क्सी में पोजिशनल कॉल दिया था दोस्तों जो कि डन हो गया। टाटा एल्क्सी 940 का फाइनल टारगेट था, इसने पक्का पक्की आज जो हाई लगाया 940 का ही लगभग 43 का हाई लगाया, तो इसने टारगेट कर दिया डन। अब हमारा इसमें कोई लालच नहीं, इसमें हमें दूर हो जाना है, इसको भूल जाएंगे कुछ दिनों के लिए, अब इसमें छोड़ देंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है नीचे ये आपको 860 का लेवल दिखा दे, तो क्यों करना है, हम लोग इसमें अभी काम नहीं करेंगे। टारगेट बुक हो गया, बात खत्म। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि टाटा एल्क्सी में आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया, टारगेट अचीव किया या नहीं किया। नीचे की साइड में अगर ये 875 ब्रेक करता है तो ये फिर सीधे 860 से लेकर 850 तक आ जाएगा। टेक महिंद्रा इसमें भी पोजिशनल कॉल है, हमारा टारगेट वैसे भी डन हुआ है 600 का, 620 का एक टारगेट रह गया, 600 का टारगेट तो डन हो चुका है। लेकिन अभी देखिए टेक महिंद्रा थोड़ा सा वीक हो गया, मार्केट ही पूरा डाउन रहा, तो ये भी नीचे के लेवल आपको 560 के आसपास आता हुआ दिखा सकता है। कल टेक महिंद्रा 564 का लो लगा है, लेकिन 560 को नीचे अगर ब्रेक करेगा तो एक बार 545 के लेवल वापस से दिखा सकता है। विप्रो नया पोजीशन अभी तो बनाना ही नहीं, विप्रो में छोड़ देना है, भूल जाना है। 225 के ऊपर, जब तक 225 के ऊपर नहीं निकले विप्रो में कोई भी नया पोजीशन हम लोग नहीं बनाएंगे। नीचे सपोर्ट है 210 का, ब्रेक करेगा सेल करेंगे 205 के टारगेट के लिए। बिरला सॉफ्ट की बात कर ले, एक स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, आज इसका हालत क्या है, इसका हालत ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, नियर टर्म का कोई स्टॉक ही ये नहीं है। हमें पोजीशन अब बनाना है 86 के ऊपर, 86 के ऊपर बनाएंगे 92 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 80 को
सेल कर देंगे 75 तक के टारगेट बिरला सॉफ्ट आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी आईटी का स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू। अब मैं फार्मा स्टॉक्स को यहाँ पे लगाता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा फार्मा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। औरो फार्मा देखिए कल जो मैंने इंट्राडे में भी दिया था आज के लिए, इसने अच्छा टारगेट बना के आपको दिया, लेकिन अब हमें यहाँ पे कोई व्यू नहीं बनाना, हमें नया व्यू बनेगा 805 के ऊपर। 805 के ऊपर निकलेगा 825 से लेके 50 तक का टारगेट। नीचे एक सपोर्ट है इसके पास 750 का राउंड नंबर में, अगर ये ब्रेक करता है 775 को तो सीधे 750 का लेवल और विंडो फार्मा दिखा सकता है। बायोकॉन देखिए, बायोकॉन अपने पैटर्न को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, फिर से ये एक रेंज बना रहा है। इसके पहले इसने यहाँ एक रेंज बनाया था, ये रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग से काम करता है बायोकॉन। तो ध्यान रखिए ये बार बार रेंज बनाता है, उस रेंज को ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करके निकलता है। तो अब 400 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 410 से 420 के लिए। नीचे 375 ब्रेक करेगा तो 365 का टारगेट और 360 तक का टारगेट आपको बायोकॉन दिखा सकता है। कैडला 365 के ऊपर ऑन क्लोजिंग बेसिस मैंने आप लोगों को पोजीशन बनाने के लिए बताया था, और टारगेट कितना था 380 का और 390 का। इसने हाई लो लगाया 378 का हाई लगाया, बच गया है ना, लेकिन क्लोजिंग कर दिया है नीचे। देखिए 369 के ऊपर अभी है, लेकिन हमें याद रखना है कि 365 के नीचे जब आएगा हमें निकल जाना, हमें नहीं रुकना है उससे। तो अगर कल ये 365 को ब्रेक करता है, सेल का पोजीशन बनेगा 360 और 355 के टारगेट के लिए कैडला हेल्थ केयर में। सिप्ला 635 के लेवल को टेस्ट कर लिया, ये मैंने कहा था कि ये बार आपको 635 का लेवल दिखाएगा, तो इसने आपको फिर से दिखा दिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 630 के आसपास, 30 से 25, अगर उस लेवल को ब्रेक करेगा तो सीधे 607 के आसपास आ जाएगा सिप्ला, और ऊपर अगर ये 655 ब्रेक करेगा तो फिर 665 तक भी जा सकता है। डिवीज लैब नो ट्रेडिंग जोन में अभी डिवीज लैब, अभी हम लोग देखिए डिवीज लैब में ब्रेकआउट का वेट करेंगे। आप देखेंगे डिवीज लैब बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन में हमेशा काम करता है, जैसे कि हमारा बायोकॉन रेंज में काम करता है, डिवीज लैब ट्रेंड लाइन पे काम करता है। तो इसको पैटर्न को समझना पढ़ना पड़ेगा, आप इसको एनालाइज करिए कि ये किस तरह से काम करता है। अब जब तो इसका ब्रेकअप, पहले देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ ऊपर भाग गया, अब इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर भाग गया, 2430 के ऊपर निकलेगा सीधे 2500 तक के टारगेट आपको डिवीज लैब दिखा सकता है। डॉक्टर रेड्डी हमें 4150 के ऊपर पोजीशन बनाना है, या 4200 के ऊपर, ज्यादा सेफ रहेंगे तो 4200 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 4300 के टारगेट के लिए। प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है, अगर ये प्राइस चैनल का ब्रेक डाउन होता है नीचे की साइड में, तेज डाउनफॉल करेगा, 4020 के नीचे अगर ये निकलता है तो कमजोर हो जाएगा, फिर सीधे 3900 तक के लेवल यानी 3900 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा, चलिए ग्लेनमार्क फार्मा अब ट्रेडिंग जोन से बाहर आ रहा है, धीरे धीरे हमारा छोड़ दीजिए, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाइए। नीचे एक सपोर्ट वही 365 का है, तो एक बार स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। लुपिन पे नया पोजीशन हम लोग बनाएंगे कहाँ, 950 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, 935 40 ये सब लेवल है, उसको ब्रेक करेगा 960 का लेवल देगा। नीचे अगर 910 को ब्रेक करता है कमजोर हो जाएगा, 900 तक के भी लेवल दिखा सकता है। पीएल मैंने कल भी पीएल में बोला था कि आपको 1000 के लेवल वापस से देखने को मिल सकता है, बहुत बताया था या नहीं बताया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपको 1000 की लेवल दिखा सकता है। 3 दिन पहले ही बोला था, कल भी बोला, फिर आज भी बोला कि 1000 का लेवल आपको ये दिखा देगा। आज का लो लगाया है 1020 का, कल का लो कितना था 1015 का। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 1000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 1000 के नीचे निकलता है तो सेल का पोजीशन बनाएंगे 900 के टारगेट के लिए, और ऊपर अगर वापस से यहाँ से एक बाउंस करता है तो एक बाउंस की संभावना इसमें, अगर यहाँ से बाउंस करता है तो वापस से 1100 के टारगेट के लिए पोजीशन बनेगा। सन फार्मा देखिए इंट्राडे के लिए तो मैंने दिया ही सन फार्मा, लेकिन नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये वीक हो जाएगा दोस्तों। नीचे की साइड में अगर 466 ब्रेक करता है तो ये 460 से 55 तक का लेवल इंट्राडे में दिखा सकता है। 2 स्टॉक और है, स्ट्राइड्स फार्मा, उसको भी देख लेते हैं। 400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कल भी बताया था, क्लोजिंग कर गया 399, ये टेंशन वाली बात है। कल ध्यान रखिएगा इस स्टॉक्स में मूवमेंट 395 के नीचे निकलेगा, सेल मार देंगे, सीधे 390 से 85 तक का टारगेट मिल सकता है स्ट्राइड्स फार्मा में। टोरेंट फार्मा की बात कर लें, टोरेंट फार्मा 2300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, याद रखिए 2300 का, अगर 2300 को राउंड नंबर में ब्रेक करता है सेल करेंगे 2250। अब 2200 के टारगेट के लिए ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको 2500 को ब्रेक करना होगा, तब जाके 2600 तक का एक टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के आईटी और फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।